एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बंक। और आज मैं एक और कॉमर्स का लेसन प्लान में लेके आया हूँ। मैं टॉप सब्जेक्ट रहेगा हमारा कॉमर्स, टॉपिक है इंश्योरेंस, क्लास है 11, ड्यूरेशन है 40 मिनट्स। जो लेसन प्लान होते हैं आपके पास मोस्टली 40 मिनट्स या 45 मिनट्स के रहते हैं। सबसे पहले आपको जनरल ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव जितने भी कॉमर्स के लेसन प्लान हैं आप उनमें क्या है सेम ही बना सकते हो आप, ठीक है, ऊपर नीचे करके। ऊपर नीचे का मतलब है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट मैंने जनरल ऑब्जेक्टिव बनाया छात्रों में वाणिज्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो जब मैं दूसरा लेसन प्लान बनाऊंगा तो इस फर्स्ट पॉइंट को मैं तीसरे चौथे पे रख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये सेम ही रहते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। अब होते क्या है जनरल ऑब्जेक्टिव, वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव, जब आप कॉमर्स सब्जेक्ट को जब आप टीच करते हो आप, तो टीच करने के बाद बच्चों में क्या आएगी, आपका क्या बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे कि वाणिज्य के प्रति तात्विक चिंतन का विकास करना, व्यवसाय क्षेत्र के कार्यों में सक्रिय सहयोग के लिए प्रेरित करना, अब देश की वर्तमान वाणिज्य परिस्थितियों का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव है। आप यहाँ से आप देख सकते हो। आप नेक्स्ट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विशिष्ट उद्देश्य है। लेसन प्लान के अंदर जब आप प्लान बनाओगे तो विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं आपके, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस, बीमा। तो बीमा को पढ़ाने के बाद बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, वो सब क्या कहलाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हर लेसन प्लान के अंदर जितना भी आपके हर टॉपिक को आप अलग अलग पढ़ाओगे तो आपके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपके अलग अलग होंगे और जनरल ऑब्जेक्टिव आपके सेम रहेंगे। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं हम। फर्स्ट है हमारा नॉलेज, ज्ञान। बीमा के अर्थ को समझकर सभी छात्र इसका प्रत्यास्मरण कर सकते हैं। छात्र बीमा के प्रकारों को अच्छे से जानकर उनकी पहचान कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग, छात्र जीवन बीमा तथा साधारण बीमा के बीच भेद कर सकते हैं। सेकंड है छात्र वाहन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को समझकर वर्गीकरण कर सकते हैं। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। अब जो बच्चों ने नॉलेज ले ली है और अंडरस्टैंडिंग समझ विकसित हो चुकी है इंश्योरेंस के बारे में, अब उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो छात्र यात्रा बीमा और फसल बीमा के ऊपर तर्क दे सकते हैं। अब बच्चों को क्या है कि बीमा के बारे में पता चल गया तो बच्चे क्या है कि जो यात्रा बीमा होते हैं, फसल बीमा होते हैं, उनके बारे में तर्क दे सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड पॉइंट, छात्र बीमा के सभी प्रकारों को जानकर उन पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्किल। स्किल के अंदर सभी छात्र बीमा के अर्थ तथा प्रकारों को समझकर उसका संश्लेषण कर सकते हैं। छात्र वाहन बीमा और जीवन बीमा के अर्थ का उचित प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होते हैं आपके पास, इंस्ट्रक्शनल एड्स वो एड्स होते हैं जब टीचर जब लेसन प्लान को डिलीवर करता है तो उसके जो टीचिंग में हेल्प करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा चार्ट, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग क्या होता है आपके पास, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का जैसे कि आपका टॉपिक है आज बीमा, तो आपको क्या है कि पीके टेस्टिंग में बच्चों का टेस्ट करना कि बीमा से रिलेटेड बच्चे कितनी नॉलेज रखते हैं पहले से, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा पीके टेस्टिंग। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लास में जाओगे तो सबसे पहले विशेष करोगे सुप्रभात बच्चों, तो बच्चे भी क्या कहें सुप्रभात सर। नेक्स्ट है पीके टेस्टिंग में आपके 3 या 4 क्वेश्चन आपको रखने होते हैं, ठीक है। और जो पीके टेस्टिंग होता है आपका 1 या 2 मिनट का होता है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता आपका पीके टेस्टिंग, ठीक है। बच्चों का सिर्फ हम नॉलेज चेक करते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे कितना ज्ञान रखते हैं। जो पीके टेस्टिंग होता है आपके पास जिगजैग फॉर्म में होना चाहिए। जिगजैग फॉर्म का मतलब आपने कोई क्वेश्चन पूछा फर्स्ट, बच्चों ने उसका आंसर दिया, उस आंसर से आपको नेक्स्ट क्या बनाना होता है, क्वेश्चन बनाना होता है। ये हमारा पीके टेस्टिंग है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये बताओ कि बैंक में धन क्यों जमा करते हैं। तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे तो जिसका आपको सफिशिएंट लगे तो बच्चे कहेंगे कि हम ज़रूरत के समय धन को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं बैंक में जमा कर देते हैं। बाजार में कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं, तो बच्चे कहेंगे कि क्रय और विक्रय की होती हैं। प्रश्न नंबर 3, अगर व्यापार में अनुकूल परिस्थितियाँ ना हो तो व्यापारी को क्या सहन करना पड़ सकता है। या कोई बच्चे बोलेंगे हानि, कोई बोलेगा नुकसान। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी को अपने व्यापार को नुकसान से बचाने के लिए क्या करना चाहिए।
तो ये क्या है कि बच्चे समस्या हो जाएगी, ठीक है, साइलेंट हो जाएगी, क्लास में कोई भी आंसर नहीं आएगा। इट मीन्स ये आपका कैसा क्वेश्चन हो गया, प्रॉब्लमेटिक हो गया, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे ही आप बच्चे आंसर नहीं दे पाए तो आप क्या करोगे, अपने टॉपिक को आप अनाउंस करोगे आप। तो स्टेटमेंट ऑफ एम्स में क्या है कि आपको बच्चों आज हम बीमा तथा बीमा के प्रकारों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इट मीन्स आप क्या करोगे, पहले आपको अपने टॉपिक को अनाउंस नहीं करना है कि बच्चों आज हम बीमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बल्कि क्या करना है आपको, पहले पीके टेस्टिंग के बाद आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ एम्स यानी जो भी आप पढ़ाने का, ठीक है, क्लास में पढ़ाना चाहते हो उसको आप बाद में अनाउंस करोगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है टीचिंग पॉइंट्स। किन किन पॉइंट्स को आप क्लास में एक्सप्लेन करोगे। पीपल टीचर एक्टिविटी कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। स्टूडेंट एक्टिविटी, जब आप पढ़ा रहे होंगे तो बच्चे क्या क्या एक्टिविटी कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास चाक बोर्ड वर्क की, ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे क्या वर्क होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास बीमा का अर्थ, तो यहाँ पर आपने एक्सप्लेन किया, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड वर्क। देन आप नेक्स्ट पॉइंट को आप एक्सप्लेन करोगे बीमा की परिभाषा, और ये पीपल टीचर ने क्या है कि एक्सप्लेन किया, सभी छात्र क्या कर रहे हैं, रुचि ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा के प्रकार, तो बीमा के प्रकार को आपने एक्सप्लेन किया, जैसे कि जीवन बीमा, ठीक है, यहाँ पर आपने एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और यहाँ पर है जीवन बीमा के उदाहरण, जैसे LIC हो गया, एक्सीड हो गया, SBI लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया घर का बीमा या हाउस इंश्योरेंस, ठीक है, तो ये आप पीपल टीचर ने एक्सप्लेन किया। देन नेक्स्ट पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया वाहन बीमा। वाहन बीमा को क्या है, पीपल टीचर ने एक्सप्लेन किया, और चार्ट को दिखाते हुए सभी छात्र के चार्ट की ओर देखते हुए, और ये मैंने थोड़ा सा मिनीचर बनाया छोटा सा, ठीक है, ये मिनीचर होता है जो आप चार्ट क्लास में दिखाना चाहते हो, तो लेसन प्लान में आप कैसा बनाओगे। तो कलरफुल शीटें आती हैं, आप ऐसा इनको कटिंग करके और यहाँ पर आप बना सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य बीमा, इसको एक्सप्लेन किया है। फिर नेक्स्ट है यात्रा बीमा, इसको एक्सप्लेन किया है, और सभी छात्र क्या है कि ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। नेक्स्ट है आपके फसल बीमा, इसको एक्सप्लेन किया, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये आपका मिनीचर आ गया, ठीक है। लास्ट में क्या करना है आपको, एक या दो क्वेश्चन आपको पूछने होते हैं कि जितना भी आपने आज एक्सप्लेन किया क्लास के अंदर वो बच्चों की समझ में आया या नहीं आया। तो आप लास्ट जैसे ही आपका टॉपिक फिनिश हो जाए तो आप एक या दो क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों को। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में फर्स्ट पूछा, बीमा करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो बच्चे ने जवाब दिया बीमा करता है। इट मीन्स बच्चों को क्या है कि समझ में आ गया कि बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होता है आपके पास, जितना भी आज आपने क्लास में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उसको क्या करना, रिकैप करना। तो जैसे कि आज हमने जाना कि बीमा हमें भविष्य में होने वाली कठिनाइयों से बचाता है। बीमा के अलग अलग प्रकार और अपना अलग अलग कार्य होता है। ये हमने क्या किया, हमने रिकैप किया, दोबारा से बच्चों को एक्सप्लेन कराया। नेक्स्ट है आपके पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। अब बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे हम, तो बच्चों से हम क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट आता है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट घर का कार्य है, तो आप गृह कार्य में कोई भी चार्ट, मॉडल या कोई प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हो बच्चों को बनाने के लिए, या फिर एक या दो क्वेश्चन आप लॉन्ग आंसर टाइप में आप दे सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। थैंक यू।